बच्चे हो या बड़े, दवाई खाने में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पसीने छूट जाते हैं। और अगर बचपन की बात करें तो भाई दवाई के मामले में सभी कच्चे होते थे, पर मम्मी इस खेल में बहुत पक्की होती थी। कभी गोली के 2 टुकड़े करके खिलाती थी, कभी गोली को पीस के चम्मच में घोल के। एक हाथ से मेरी नाक बंद करती थी, दूसरे से मेरे मुंह में चम्मच घुसेड़ देती थी। जो गोली कुछ कड़वी लगने लगती, वो घुल के गले से उतरते हुए पूरा मुंह बेस्वाद करके चली जाती थी। लेकिन इस मामले में कैप्सूल बड़े सही होते थे। वो सीधा मुंह से पेट में चले जाते हैं, वो भी बिना मुंह को कड़वा किए। और बात आपने भी महसूस की होगी। पर क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया कि यार ये कैप्सूल के ऊपर का कवर क्या प्लास्टिक का होता है? और अगर हाँ तो ये पेट में घुलता कैसे है? और नहीं तो फिर ये बनता कैसे है? और आज एक बहस और जंग छिड़ी हुई है कि कैप्सूल वेज है या नॉन वेज। अगर आपके भी मन में इनमें से एक भी सवाल कभी आया है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैप्सूल। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये कैप्सूल होता क्या है। असल में कैप्सूल का आपको ठीक करने में कोई भी हाथ नहीं होता है। माने कैप्सूल अपने आप में कोई दवा नहीं होती है। ये एक तरह की डिब्बी है जिसके अंदर दवा भरी हुई होती है, और ये आप शायद पहले से ही जानते होंगे। इसीलिए वो अपने मेन सवाल पर आते हैं कि कैप्सूल माने कि उस दवा के ऊपर वाला छिलका किससे बनता है। इस वक्त भारत में 3 तरह के कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं। एक है सॉफ्ट कैप्सूल, दूसरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, और तीसरा है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब नाम तो आप जान गए हैं। हम आम तरह के जो भी कैप्सूल देखते हैं वो अमूमन जिलेटिन के बने होते हैं। जिलेटिन से इसलिए कैप्सूल बनाया जाता है क्योंकि जिलेटिन दवाओं का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। जिलेटिन फूड प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है, पर गाय और सूअर के चमड़े और हड्डियों को उबालकर जो जिलेटिन बनाया जाता है वही जिलेटिन कैप्सूल बनाने में इस्तेमाल होता है। ऐसे कैप्सूल हार्ड शेल के लिए बनाए जाते हैं। दूसरी ओर सॉफ्ट कैप्सूल या नरम खोल वाले कैप्सूल के लिए तेल लिक्विड का इस्तेमाल होता है। जिलेटिन आधारित दवाएं आजकल मार्केट में बहुत आम हो गई हैं और मिलती भी बहुत हैं, क्योंकि ऐसे कैप्सूल सस्ते पड़ते हैं और दवाओं की कीमत भी इससे लोगों की पहुंच में रहती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि तीनों किस तरह के होते हैं और तीनों में क्या क्या फर्क होता है। सॉफ्ट कैप्सूल। नाम की तरह ये सॉफ्ट होती है, माने इतनी सॉफ्ट कि हाथ से दबाएंगे तो दबने लगती है। ये एक तरह का जेल होता है। अरे वो जेल नहीं जिसमें कैदी रहते हैं, बल्कि जेल पेन टाइप का जेल होता है। दवा इस जेल की लेयर के अंदर होती है। ये जेल कई तरह से बन सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे बनाने के लिए कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल होता है। कॉड मछली की एक प्रजाति है, तो कॉड लिवर ऑयल हुआ मछली का तेल। यानी कि सॉफ्ट कैप्सूल बनता है मछली के तेल से। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। यही वो कैप्सूल है जो लोगों को कंफ्यूज करता है कि वो प्लास्टिक खा रहे हैं क्या। इस कैप्सूल में लगने वाला मटेरियल जिलेटिन का होता है। ये एक तरह का पॉलीमर ही होता है, लेकिन ये प्लास्टिक से अलग होता है। पर हाँ, पॉलीमर होने की वजह से ये प्लास्टिक जैसा लगता भी है। जिलेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है, वही प्रोटीन जो आपके शरीर में भी है। अब आपके शरीर से निकला प्रोटीन तो कैप्सूल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कैप्सूल के काम आने वाला प्रोटीन जानवरों के शरीर से निकाला जाता है। मरने के बाद जानवरों की हड्डियां और चमड़ी को डिहाइड्रेट करने पर जिलेटिन मिलता है, और फिर उसी से जिलेटिन बनता है, और उसी जिलेटिन से बनता है ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये वो सॉफ्ट कैप्सूल होते हैं जिनमें जेल के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। मीट और बीफ के कारखानों में हड्डियां और चमड़ी एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती हैं, इसलिए जिलेटिन के लिए कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और ये सस्ता भी होता है। अब अगर हम गोली के मुकाबले कैप्सूल के फायदे की बात करें तो कैप्सूल का सबसे आम फायदा तो उसे खाने में होने वाली आसानी है। दूसरा फायदा यह है कि कवच में बंद रहने से दवा की शुद्धता बनी रहती है। दुनिया भर में कैप्सूल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कैप्सूल काम कैसे करता है? जिलेटिन कैप्सूल खाने के तुरंत बाद पेट में घुल जाता है और उसके अंदर की दवाइयां कुछ ही मिनटों में शरीर में रिलीज हो जाती हैं। फिर कुछ ही वक्त में कैप्सूल के साथ उसमें मौजूद दवाएं शरीर में असर करना शुरू कर देती हैं। जिलेटिन चूंकि जानवरों की चमड़ी और हड्डियों से बनाया जाता है, इसलिए फार्मा इंडस्ट्री में वेजिटेरियन कैप्सूल का भी प्रचलन है। ऐसे कैप्सूल जिलेटिन से ना बनकर सेल्यूलोज से बनते हैं। इन सेल्यूलोज को देवदार के रस से बनाया जाता है। इनमें जानवरों के किसी हिस्से का इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि वेजिटेरियन कैप्सूल बहुत महंगे पड़ते हैं, इसके बावजूद इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। वजह यह है कि वेजिटेरियन कैप्सूल से किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होती।
आपको और डिटेल में समझाते हैं कि वेज कैप्सूल होता क्या है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पूरी तरह से सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एनिमल प्रोटीन होने की वजह से ये कैप्सूल उतना स्टेबल नहीं रहता। इसकी जगह HPMC यानी हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेल्यूलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कौड़ियों के भाव मिलता है। HPMC कैप्सूल जेलेटिन वाले कैप्सूल के मुकाबले 2 से 3 गुना महंगा होता है। और तो और इन्हें बनाने की तकनीक सबके पास नहीं है और फिलहाल इनका बड़े पैमाने पर निर्माण बस शुरू ही हुआ है, इसलिए अभी इस पर पूरी तरह से डिपेंड होना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो क्या कैप्सूल में वेज नॉन वेज की बहस है? कैप्सूल में लगने वाले कच्चे माल के आधार पर इस तरह की छवि बनती है कि एक तरह का कैप्सूल नॉन वेज हुआ और दूसरी तरह का वेज, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। अव्वल तो HPMC कैप्सूल सेल्यूलोज पड़ने के बावजूद एक सिंथेटिक मटेरियल है, इसीलिए उसे वेजिटेरियन कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा, कम से कम उन अर्थों में जिनमें हम खाने पीने की चीजों को वेजिटेरियन मानते हैं। तो आप जिलेटिन को नॉन वेज कहने की लाख जिद कर लें, आपके पास उसका वेज पर्याय नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सुझाव दिया था कि HPMC कैप्सूल के पत्तों पर वेजिटेरियन दर्शाने वाला हरा डॉट लगाया जाए, लेकिन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इसे गैर जरूरी माना। बोर्ड की राय में दवाइयों को वेज नॉन वेज में बांटना ठीक नहीं समझा गया। इस सब में बस एक चीज का खतरा है, वो ये कि वेज नॉन वेज की बहस भारत में बहुत जल्दी असल संदर्भ खो देती है, बात कहीं से कहीं निकल जाती है। मरीजों की सेहत से जुड़े इस मामले में ऐसा ना हो तो बेहतर है। दवाओं को दवाई रहने देना बेहतर है, चाहे उसमें जो भी पड़ता हो। आपको क्या लगता है कि क्या अब कैप्सूल में ये वेज और नॉन वेज वाली बहस होना सही है या गलत? हमें कमेंट में बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लिखें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।